हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आरआरबी जेई का एग्जाम समाप्त हो चुका है और अब इंतजार है कि कितना कट ऑफ जा सकता है और कब आंसर की आ सकता है। ये एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। सभी जोन के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि आपका सीबीटी 1 का जो कट ऑफ है वो मेनली नॉर्मलाइजेशन पे ही डिपेंड करेगा। उसके बाद आपका आंसर की कब तक आ सकता है। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एकदम शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, मेनली कट ऑफ किन किन की चीजों पे निर्भर करता है, कौन कौन से फैक्टर पे निर्भर करता है, पहले वो आपको पता होना चाहिए। पहला निर्भर करता है कि वैकेंसी कितना है। वैकेंसी कितना है मतलब अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है ज्यादा जाएगा। वैकेंसी अगर बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगा। वैसे ही फॉर्म पे कितने नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप किए गए हैं, जैसे कि अभी इस बार जो अभी एग्जैक्ट फॉर्म तो नहीं पता चला है, लेकिन एक अनुमान है कि 12 से 13 लाख लगभग फॉर्म भरे गए हैं। अटेंडेंस अटेंडेंस का क्या मैं बोल रहा हूँ कि कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं। अगर 12 के 12 लाख लोग एग्जाम दे दिए तो कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा। लेकिन जो एएलपी और एसआई का एग्जाम हुआ है और जो अभी भी एग्जाम हो रहा हुआ जेई का, उससे देखते हुए यही लग रहा है कि आपका जो अटेंडेंस है वो 70 से 75% है। ठीक है। तो अगर अटेंडेंस आपका 70 से 75% है तो जब आप इसे निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 9 लाख लगभग लोग एग्जाम दे रहे हैं। बात करते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा है, यानी पेपर का लेवल कैसा है, इजी आ रहा है, हार्ड आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है। तो देखिए, 3 दिन पेपर हुआ है। 16 तारीख का जो पेपर था वो थोड़ा सा इजी था। ठीक है। उसके बाद 17 तारीख का जो पेपर था वो मॉडरेट था। और जो 18 तारीख का पेपर है वो थोड़ा टफ था। ठीक है। मॉडरेट ही बोलेंगे, टफ नहीं बोलेंगे, मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन इन सब में क्या आ गया था, लेंदी आ गया था। इतने सारे फैक्टर पे निर्भर करता है। अगर हम देखें वैकेंसी कितना है, तो आप लोग को पता है कितना वैकेंसी है। तो 7951 वैकेंसी है। कितना? 7951। और आपको पता है कि इसका 15 गुना सीबीटी 2 में जाने वाले हैं। तो कितने लोग सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं? 11 लाख, 11,9265। ठीक है। 1,19,265 लोग सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। देखिए, एग्जाम इतने लोग दिए हैं, सीबीटी 2 में जाएंगे इतने लोग। ठीक है। एग्जाम लगभग 9 लाख लोग दिए हैं और सीबीटी 2 में कितने लोग क्वालिफाई होंगे? 1,19,265 लोग। अगर आप यहाँ से कंपटीशन का लेवल देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रत्येक 8 में से एक बच्चा जो है वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होगा, यानी 8 में से एक कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होगा। देखिए, आप एक चीज बहुत क्लियर समझ लीजिए कि अगर वैकेंसी कम है, ठीक है, पेपर टफ आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कट ऑफ कम चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है। यही अगर आपका वैकेंसी बहुत ज्यादा होता, जैसे कि पिछली बार था 13,000 14,000, 13,000 14,000 में भी कट ऑफ 70-75 चला गया था वैकेंसी में। अगर वैकेंसी ज्यादा रहता, पेपर टफ आता, तो थोड़ा सा कट ऑफ कम जाने का अनुमान था। लेकिन यहाँ पर इस बार ऐसा होने वाला नहीं है, आपकी ऑलरेडी वैकेंसी बहुत कम है। चलिए, बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होने वाला है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या हो सकता है, पहले आप यही जान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या हो सकता है। आपको सारा डाउट क्लियर होना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी पॉइंट बता देता हूं, जो भी आपके मन में डाउट होगा नॉर्मलाइजेशन से सब क्लियर हो जाएगा। पहला बात ये कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, जितना आपका रॉ स्कोर आता है उससे भी कम हो जाता है नॉर्मलाइजेशन होके, अगर शिफ्ट बहुत इजी है तो। क्या मैं बोला, नंबर बढ़ते भी हैं, नंबर कम भी होते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर है वो 100 के पार भी चला जाता है। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद कभी कभी नंबर जो है 100 के पार भी चला जाता है। कैसे होता है ये? सीधा सा ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कि 18 का शिफ्ट हार्ड था, अगर उसमें कोई बच्चा 92 ला दिया, 95 ला दिया, 90 नंबर ला दिया एक्यूरेट, 90 नंबर, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका ऑटोमेटिक 100 के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि एक ही शिफ्ट में, ध्यान से सुनिए जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, एक ही शिफ्ट में अलग अलग बच्चों के अलग अलग नंबर बढ़ते हैं। समझ में आया क्या? जैसे मान लीजिए मैं 18 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट ले लूं, 18 तारीख का अगर मैं मॉर्निंग शिफ्ट ले लूं
तो इन्हीं सब में किसी बच्चे का नंबर बढ़ेगा 5, किसी का बढ़ेगा 8, किसी का बढ़ेगा 6। अलग एक ही शिफ्ट में अलग अलग नंबर बढ़ सकते हैं। इसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि अलग अलग बच्चों का जो रॉ स्कोर होता है, अलग अलग बच्चों का जो रॉ स्कोर होता है वो अलग अलग होता है। तो देखिए मेनली नॉर्मलाइजेशन में ये 4 चीजें होती हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि क्या क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूं नॉर्मलाइजेशन से आपके जो भी डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार देखिए पेपर का जो लेवल है 16, 17, 18 टोटल 9 शिफ्ट में पेपर हुए, लेकिन 9 शिफ्ट के पेपर में देखें तो बहुत डिफरेंस हो गया है लेवल में। अगर हम बात करें जो 16 तारीख को पेपर हुआ था, जो 17 तारीख को पेपर हुआ था, जो 18 तारीख को पेपर हुआ था, तो 16 तारीख के पेपर में जिसका जिसका भी था तीनों शिफ्ट में अगर बात करें तो मात्र 2 से 4 नंबर बढ़ने का अनुमान है, उतना ही नॉर्मलाइजेशन जैसा कि हम लोग देखते हुए आए हैं प्रीवियस आरआरबी एग्जाम में। 17 तारीख का अगर बात करें तो 5 से 6 नंबर बढ़ सकता है। वहीं 18 तारीख का बात करें तो देखिए यहाँ पर 7 से 8 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस आप 1-2 नंबर ले सकते हैं, प्लस माइनस 1-2 नंबर ले सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में जिसका 16 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ, 18 तारीख को, इतना चीजें नॉर्मलाइजेशन में हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि आपका आंसर की कब आ सकता है। देखिए जैसा एएलपी और एसआई को देखते हुए लग रहा है, मैं आपको एक थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं। एएलपी का जो लास्ट एग्जाम था वो 29 नवंबर को था। ठीक है, लास्ट सीबीटी जो था, सीबीटी 1 का लास्ट पेपर 29 नवंबर का था, और जो आंसर की आ गया था, आंसर की जो आ गया था वो 6 दिसंबर को आ गया था। वैसे ही अगर एसआई का बात करें तो लास्ट पेपर जो था सीबीटी का, लास्ट पेपर था 13 दिसंबर को, और जो आंसर की आ गया था वो कब आ गया था, 17 दिसंबर को। देख रहे हैं 4 दिन में ही आ गया। वैसे ही अगर जेई का बात करें तो लास्ट पेपर है कितना, 18 दिसंबर। लास्ट पेपर जो हुआ है 18 दिसंबर। देखिए आरआरबी एकदम मिशन मोड में है, उसको 2025 का भी कैलेंडर निकाल के बैठा है, उसका भी भर्तियां कराना है। और आप खुद देख रहे हैं कि एक एग्जाम खत्म हो रहा है, आंसर की दे रहा है, दूसरा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, सब लाइनअप पे लगा हुआ है। तो पूरी व्यवस्था बना के रखा है, लेट लतीफी नहीं है। अगर हम आपका देखें तो हो सकता है कि आपको क्रिसमस के दिन खुशखबरी मिल जाए। 25 दिसंबर तक आपका कट ऑफ आ सकता है, या 2 दिन इसके आगे या 2 दिन इसके पीछे, इतना में कट ऑफ आ सकता है। या आप नॉर्मली बोले तो आपका इस दिसंबर के मंथ में ही आपका कट ऑफ आ जाएगा 1 वीक के अंदर। 1 वीक से प्लस 2 दिन माइनस 2 दिन हो सकता है आपका जेई का कट ऑफ, सॉरी जेई का कट ऑफ नहीं, आपका जेई का आंसर की, जेई का आंसर की आ जाएगा। एक छोटी सी वीडियो में इतनी चीजें आप लोग को मैंने बता दिया। अब एक बार देख लेते हैं कट ऑफ। देखिए भाई, मैं अगर कट ऑफ ज्यादा बताता हूं तो आप लोग नाराज मत होइए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर कम चला गया तो और अच्छी बात है, अगर इतना आया तो ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन है। मैं तो कोई चेयरमैन हूं नहीं जो एग्जैक्ट बता लूंगा, लेकिन फिर भी जैसा पेपर का लेवल है, जैसा सबका अटेम्प्ट है, अगर उसको देखते हुए हम बोले कि अगर आपका रॉ स्कोर, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, रॉ स्कोर का, ठीक है, रॉ स्कोर। अगर मैं बात करूं कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 65 के आसपास अगर रॉ स्कोर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो देखिए 60 आपके अगर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। अगर एससी कैटेगरी का बात करें तो 55 अगर आ रहा है तो आप सेफ हैं। एसटी कैटेगरी का बात करें तो देखिए एसटी कैटेगरी का जो मैंने कट ऑफ का अनुमान लगा रखा है वो 50 लगभग लगा रखा है, और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 57, 58 लगा रखा है। अब देखिए रॉ स्कोर है, ठीक है, ये रॉ स्कोर है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही आप लोग को दिख रहा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि पेपर बहुत टफ आया था, तो भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हमको लगता है कि हमने 40 ही अटेम्प्ट किया है तो फिर हमें लगने लगता है कि सारे लोग 40 अटेम्प्ट किए हैं। ऐसा होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि हम अपने आप को संतुष्टि देने का, अपने आप को समझाने का कोशिश करते हैं कि मेरे से नहीं हुआ तो किसी से नहीं हुआ होगा। लेकिन ये एकदम खुद को पागल बनाने का एक आइडिया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। हमसे नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग करके आते हैं। तो देखिए एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर है, आप बोलेंगे एग्जैक्ट लिखा हूं क्या मैं, मेरे भाई एग्जैक्ट नहीं है, आप प्लस माइनस 2 लेके चल सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस 2 वेरिएशन आप लोग लेके चल सकते हैं। तो देखिए अगर आपका इसके अंदर आ रहा है
तो आप तो डैम श्योर हैं कि आप सेफ हैं एकदम। अगर इसके नीचे भी आ रहा है, आपका 60 भी आ रहा है, जैसे जनरल से 60 भी आ रहा है, तो आपको होपलेस होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा चीज होता है रेलवे में जो कि पूरा कायाकल्प पलट देता है। वो क्या है? नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन ही आपका कट ऑफ अब डिसाइड करता है। पेपर का लेवल क्या है, इजी है, हार्ड है, आप कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने नहीं, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको सब देखिए, मैंने छोटे से वीडियो में सब बता दिया, कट ऑफ क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या हो सकता है, आंसर की कब तक आ सकता है। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप देखिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। तब तक चलते हैं, धन्यवाद।